हेलो। जैसे कि +2 के अब देखिए केमिस्ट्री का एग्ज़ाम आने वाला 28 फेब को है। उसके लिए हमने कुछ इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक्स निकाले हुए हैं। देखिए सॉल्यूशन चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपको पूरी तरह से आनी चाहिए। इनकी डेरिवेशंस क्या है, जो फार्मूलाज हैं, ये क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम इनको कहते हैं, इनसे मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं सोल्यूट का, ये सब आना चाहिए। आप देख सकते हैं लास्ट 10 ईयर्स में 90 क्वेश्चंस ये वाले टॉपिक से आए हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस में कोलॉइडल पार्टिकल्स, एसोसिएशन, डिसोसिएशन और वैन हॉफ फैक्टर, ये वाले इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। देखिए वैन हॉफ फैक्टर के जो फार्मूलाज हैं वो आपको पता होना चाहिए। एसोसिएशन डिसोसिएशन कैसे होगी, कैसे आपको इनके न्यूमेरिकल्स निकालने हैं। तो इस टॉपिक से लास्ट 10 ईयर्स में ये 87 क्वेश्चंस जो देखे गए हैं एग्ज़ाम में। तो इस तरह से आपने ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनको टिप्स पे रखना है और नोट्स बनाने हैं। अब आगे देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्नेस्ट इक्वेशन तो है ही इंपॉर्टेंट। नर्नेस्ट इक्वेशन मैंने जो वीडियोस में बताया हुआ है, दो तरह की नर्नेस्ट इक्वेशन हमने सिंगल सेल और डबल सेल की बनाई। उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जो, उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस लॉ है, फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और कंडक्टेंस। इनके जो पोर्शन में से क्वेश्चन देखो सिर्फ और सिर्फ नर्नेस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स या इस पोर्शन से 74 क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स में। और ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस लॉ और कंडक्टेंस, इनमें से लास्ट 10 ईयर्स में 90 के करीब क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखिए कितने सारे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के ये वाले पोर्शन जो हमने दो डिस्कस किए हैं। उसके बाद ही केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में इंटीग्रल रेट इक्वेशन, इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड, इनके फार्मूलाज और इसकी जो आपको रेट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स हैं वो आने चाहिए। जैसे कि रेट इक्वेशन आपको पता है T इज इक्वल टू, हमने ये ड्राइव भी की हुई है और हमने वन शॉट भी डाला हुआ है इसमें। हाफ लाइफ पीरियड ग्राफ्स जो भी मैंने वीडियोस में डाले हुए हैं ये आपको आने चाहिए। इसके देखो कितने सारे क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स में देखे गए हैं, 107 क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स में से देखो कितने सारे क्वेश्चंस ये आगे हुए हैं। तो ये सारा फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, आपको ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, यही नहीं करके जाने कि सिर्फ यही करके चले जाओ, ऐसा नहीं है। आपने बाकी भी एनसीईआरटी रीड करनी है, पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें से आगे हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह से करना है, देखिए पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इनमें मेथड्स ऑफ प्रेपरेशंस आएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगे दोनों के, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन। इन्हें हम एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड भी कहेंगे। अब नेक्स्ट रेजोनेंस। रेजोनेंस में आपने ये बताना है कि क्यों हेलो एल्केन ज्यादा रिएक्टिव है हेलो एरीन के कंपैरेटिवली। ओके, उसके बाद ये तो इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उसके बाद नेम रिएक्शंस में ऑल्दो मैंने यहाँ पे दो हाईलाइट किए हैं क्योंकि ये ज़्यादा बार आई हुई हैं, पर आपने और भी नेम रिएक्शंस करनी है जिसमें यहाँ पे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन आ रहा है, मार्कोनिकॉफ्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, वुड्स रिएक्शन, ये सारी मैंने टॉप 30 रिएक्शंस के नीचे लिंक भी डाल दूंगा और लास्ट में जब वीडियो खत्म होगी तो टॉप 30 वाली वीडियो आप देख सकते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन और बल्स-काइमन्स रिएक्शन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू सैंडमेयर। आगे आइए अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि लास्ट 10 ईयर्स में इसमें 175 क्वेश्चन जो हैं वो आए हुए हैं। अब देखिए मेथड्स ऑफ प्रेपरेशंस करेंगे, अल्कोहल और फिनोल का कंपैरिजन करना है, क्यों अल्कोहल कम एसिडिक है, फिनोल ज़्यादा एसिडिक क्यों है, ये सारा हमने किया हुआ है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये जनरली अल्कोहल्स और ईथर में कंपैरिजन आता है। रिसेंट मैंने एक वीडियो डाली भी है अल्कोहल्स और ईथर के बीच में किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कैसे बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी आपस में कंपेयर करते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल्स की और फिनोल की, साथ में ईथर्स की। ल्यूकास रीजन टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमें 1 डिग्री
2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स में डिस्टिंग्विश देता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। 110 क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके। इतने लास्ट 10 ईयर्स में देखिए कितने भर के क्वेश्चंस आए हैं। कैसे? इसकी आपने केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है। आइडोफॉर्म टेस्ट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं लिंक डाल दूंगा और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं, इवन नीट का और जेई के एग्जाम में भी ये इंपॉर्टेंट है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन्स आप देखेंगे तो ये कंपेयर करिए 150 क्वेश्चंस, मतलब ज़्यादा ही होंगे, 150 प्लस क्वेश्चंस आए हुए हैं। किस टॉपिक से? सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन्स में। इसमें आपने कई तरह के लॉस करने हैं कीटोन में। हमने कीटोन की ऑक्सीडेशन कैसे करनी है, क्यों टॉलिन्स और फेलिंग सोल्यूशन जो है कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते, ये सारा पॉप ऑफ रूल करना है। नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन करनी है, पोटाशियम परमैंगनेट जो सोल्यूशन है उससे आपने ऑक्सीडेशन करनी, तो ये सारा करना है। अब नेम रिएक्शंस में एल्डोल कंडेंसेशन और डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये ऑल्दो करेंगे तो हम सभी नेम रिएक्शन जो इस चैप्टर में आएंगी, पर ये दो और ये वाली आइडोफॉर्म ये हमने एक्सपेक्ट की है कि ये बाकी नेम रिएक्शंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली करिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो चैप्टर है हम करेंगे अमीन्स। नेक्स्ट है अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स। अमीन्स में देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स, इसमें देखो 122 क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए हैं। इनमें नेम रिएक्शन जो अमीन्स में इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो सारी ही इंपॉर्टेंट है, बट ये कुछ ज़्यादा लेवल में पूछी गई हैं, जैसे कि कार्बलमाइन रिएक्शन, ये जो पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड है। उसके बाद गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्काइलेशन और एसिलेशन ऑफ अमीन्स, ये करना है आपने। उसके बाद बेसिसिटी ऑर्डर, कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स को आपस में कंपेयर करना है। और नेक्स्ट टॉपिक है डाइजोनियम सॉल्ट। इसमें 40 क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स में। डाइजोनियम सॉल्ट में आपने कपलिंग रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसे देखना। नेक्स्ट मॉलिक्यूल चैप्टर है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें 70 क्वेश्चंस देखे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स में। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं? ग्लूकोज, इन्वर्ट शुगर कैसे है, रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, ये भी आपने देखना है, ये भी पूछते हैं। रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज को बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, ये सारा आपने पढ़ना। म्यूटा रोटेशन पढ़ना, उस ये म्यूटा रोटेशन एक और म्यूटा रोटेशन वाला टॉपिक है। अब रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, ये तो पक्का ही इंपॉर्टेंट है और आनी ही आनी है, राइट। इनमें से ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड के साथ और रिड्यूस फास्फोरस के साथ विद HI, ये वाली 3 रिएक्शंस। ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स में ही अकेले 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, कितने तरह के एसेंशियल है, कितने तरह के नॉन एसेंशियल्स है, क्या पेप्टाइड लिंकेज है, कैसे पेप्टाइड लिंकेज बनेगी, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये सारा देखो 50 क्वेश्चन तो अकेले प्रोटीन से पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स में। आगे है जी न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हम पढ़ेंगे RNA और DNA। इनमें से देख लो 40 क्वेश्चंस जो है लास्ट 10 ईयर्स में इसी टॉपिक से पूछे गए हैं। तो आप कह सकते हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए कितने सारे क्वेश्चंस इनमें से आए हैं और आपको ये पूरी तरह से टिप्स में होना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं, देखो इनऑर्गेनिक में D&F ब्लॉक और D&F ब्लॉक के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स 130 क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स में। उसके बाद इनमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, KMnO4, पोटाशियम डाइक्रोमेट और आयरन कोबाल्ट निकल, ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें से 66 क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स में आए हुए हैं। इस तरह से आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में D&F ब्लॉक जो चैप्टर है वो वाले ये टॉपिक्स करने हैं। ट्रांजिशन केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, इनमें आपने थोड़ा जिंक, मर्करी और कैडमियम, इनके बारे में भी पढ़ना है। आगे देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, काफ़ी सारी वीडियोस मैंने डाली भी हैं और इम्पोर्टेंट भी है बहुत ये। इनमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या इंपॉर्टेंट है, VBT, हाइब्रिडाइजेशन, ये 2 टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर्स में से, जिनमें से 125 से ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वो आए हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स में। देखो कितने सारे क्वेश्चंस जो है इन्हीं 2 टॉपिक्स में से आए हुए हैं। उसके बाद आगे IUPAC नेम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके भी मैं लिंक डाल दूंगा वीडियोस में। अब आ जाएंगे जी टॉप 11 नेम रिएक्शंस। ये हमने क्या की, जो पिछले प्रीवियस सैंपल पेपर्स हैं सभी के सभी हमने पढ़ के देखा है कौन कौन सी रिएक्शन जो है वो रैंक कैसे करती है। सबसे नंबर 1 एल्डोल कंडेंसेशन, फिर विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, देन सैनमेयर कैनिजारो कॉल्ब्स रिएक्शन, उसके बाद आएगी हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन, देन वुड्स रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हेल्बल होल्ड ज़ेलेंस्की जिसे हम HVZ रिएक्शन भी बोलेंगे, फिर गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, अमीन की रिएक्शन है ये, और रोजरमंड रिडक्शन। ये वाली टॉप 11 है। ऑल दो करनी आपने सारी है, बट ये आपको लास्ट टाइम पे जो आपके पास एक लिस्ट बनी रहेगी एग्जाम से पहले जाने से, आपने ये वाली नेम रिएक्शंस को नज़र मार लेनी। अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन कौन से हैं जो डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड लेवल के लिए। उनमें से टॉलिंस रीजन टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन्स में आएगा, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट ये भी एल्डिहाइड और कीटोन्स में से, आइडोफोम टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन्स में से। देखिए ये वाले सभी एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में से हैं, ये एल्डिहाइड्स और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला जो चैप्टर है वहाँ से है। उसके बाद ल्यूकेस रीजन टेस्ट ये अल्कोहल्स में से, अल्कोहल्स, फिनोल और ईथर्स। अब है जी कार्बेलमाइन रिएक्शन, ये अमीन चैप्टर से है, ये अमीन्स में से और ये भी अमीन्स में से। इस तरह से आपने देखो कपलिंग डाई टेस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 तरह के डाई टेस्ट है हमने, एक एनिलीन के साथ और दूसरा फिनोल के साथ, तो ये सारे करने हैं। आज हमने वीडियो में जो पूरे का पूरा एक निचोड़ निकाला हुआ है कि लास्ट 10 साल में किस तरह से कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो आपने ये वाली एक लिस्ट तैयार करके और फिजिक्स के पेपर के इमीडिएट बाद आपने इसे पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक है जी, थैंक यू।